वेलकम टू बैक योर क्लासेस टू एजुकेशन। आपका अपनी टू एजुकेशन में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसका प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न आप एक बार और दोहराते हैं, अच्छे से सुनिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें यह बताना है कि प्रश्न में कि n की पावर 6 की पावर कुछ भी करने पर हमें एक लास्ट में 0 प्राप्त होना चाहिए। 0 पर समाप्त होना चाहिए, मतलब इकाई का हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 0। समाप्त मतलब इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा हमें? 0। ऐसे हम लिखते हैं 6 की पावर n करने पर हमें लास्ट में क्या प्राप्त होना चाहिए? 0। लास्ट में यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? उसके इकाई का अंक। तो हमें 6 की पावर कुछ भी करने पर 0 प्राप्त होना चाहिए, यह हमें जांच करना। अब हम करेंगे 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड करेंगे तो आवाज गुणनखंड हम कुछ सीख चुके हैं पहले। 6 के गुणनखंड करेंगे, 6 एक क्या है? सम संख्या है। सम संख्या तो हम किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 3 6। अब 3 प्राप्त होगा, 3 को काटेंगे 3 से। 3 एकम 3। 6 के गुणनखंड हमने कर लिए। 6 गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं? 2 गुणे 3। इसको मिटा देंगे। 6 से हमने गुणनखंड करे, हमें प्राप्त हुए 2 गुणे 3 पूरे की पावर n। और हमें लास्ट में क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब हम देखेंगे इनकी कुछ भी पावर हम मान लेते हैं, एक मान लेते हैं इनकी जगह पे। n की जगह कोई भी आप नंबर मान से रख सकते हैं। n बराबर हमने क्या माना? 1। n बराबर 1 मानेंगे तो हम पूरे की पावर क्या हो जाएगा? 1। 2 गुणे 3 की पावर 1। तो 2 का पावर 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करने में क्या प्राप्त होगा? 6 ही प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हम अगर n की जगह 2 मानेंगे तो क्या होगा हमें प्राप्त? अगली स्लाइड पर करते हैं हम। अब n की जगह पर अगर हम 2 लेते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 की पावर 2। तो हमें गुणा करने में प्राप्त क्या होना चाहिए? लास्ट में 0। हम इन दोनों को 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 36। और हमें क्या प्राप्त होना चाहिए था? 0। लेकिन हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 6। तो इसलिए हम जानते हैं कि कभी भी 5 में किसी भी सम संख्या गुणा करने पर हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता है? 0 होता है। 2 में यानी 5 में किसी भी सम संख्या का 2 4 6 8 कुछ का भी आप गुणा कर लीजिए तो हमें क्या प्राप्त होगा? लास्ट में 0 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? लास्ट में 0। इनका गुणा करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा? 10। तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त हो रहा है? 0। तो इसलिए हमें इन दोनों के गुणनखंड हमें क्या मिलना चाहिए था? 2 तो प्राप्त हो गया लेकिन 5 नहीं है। अगर 2 और 6 का गुणन करने पर अगर हमें 2 गुणे 5 प्राप्त होता तो हमारा 0 पर समाप्त हो जाता है संख्या। तो आवाज गुणनखंड करने पर जब भी हमें किसी संख्या का अगर 0 पर समाप्त करनी है संख्या को तो उसके हमें आवाज गुणनखंड 2 गुणित 5 के रूप में होने चाहिए। अगर 2 गुणित 5 के रूप में गुणनखंड नहीं होते हैं तो हमें कभी भी उसका लास्ट का अंक यानी लास्ट अंक 0 प्राप्त नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कभी भी कभी भी 0 कभी भी अंत में 0 प्राप्त करने के लिए हमें 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 अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड खंड गुणनखंड दो गुणित 5 की पावर n होना चाहिए। होना चाहिए। जब भी हमें अगर समाप्त जीरो पर समाप्त करनी है किसी भी संख्या को, उसका अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुणित 5 की पावर n प्राप्त होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी गुणनखंड प्राप्त होता है तो हमें लास्ट में जीरो प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमारा उत्तर यही होगा। तो इसका हमें क्या प्राप्त जांच की हमने, तो इसके लिए हमें कभी भी n की पावर कुछ भी करने पर 1 2 3 कुछ भी कर दें हम पावर, तो हमें क्या प्राप्त नहीं होगा, जीरो प्राप्त नहीं होगा लास्ट में। ठीक है, तो यही हमारी जांच है। तो यही हमारा उत्तर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों में, और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ें। धन्यवाद।